ईश्वर की तरफ से परीक्षा होती है, परमात्मा की तरफ से, कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस भगत के अंदर, इस पुण्यात्मा के अंदर इतनी उत्सुकता उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है कि 100 काम छोड़ करके भी मैंने सत्संग में जाना चाहिए। इतना सत्संग सुनने के बाद इस जीव आत्मा को इतना ज्ञान अवश्य हो जाना चाहिए कि जिस प्रकार हम अपने पेट भरने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, चाहे मजबूरी समझो चाहे जरूरी समझो, हम उसको दुख या सुख पा करके अवश्य करते हैं। तो पुण्यात्मा भक्ति करने के लिए, परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए सबसे प्रथम हमारा गुरु होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। पूर्ण संत के बिना, सतगुरु के बिना यदि आप जी नाम जाप भी करते हैं और कोई दान धर्म भी करते हैं, वो आपका व्यर्थ है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से 7 में ये सारी सृष्टि रचना कोड वर्डों में दे रखी कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, और वो सभी ब्रह्म का भी, पर ब्रह्म का भी, और सभी ब्रह्मांडों का रचनहार है। और वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अन्य तो अटकलबाजी लगाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने देवी पुराण में अटकलबाजी लगा रखी है। ये पांचों यज्ञ समझो, ये ग्लूकोज है और केवल सपोर्ट शरीर को देने के लिए, रोग नाशक नहीं है। इसके लिए ये मंत्र जो मंत्र हैं ये रोग नाशक है और इनके बिना कोई लाभ नहीं। तो ये पांचों यज्ञ और साथ में ये मंत्र ओम, ये हम ब्रह्म को दे देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका प्रतिफल हम नहीं लेंगे। जब तक आप स्वस्थ हो, आपने रूखी सूखी रोटी भी समय पर लगेंगी, और जब तक आप अंतःकरण आपका मलिन हो चुका है, आपने वही बात ने कल तक सुनी थी, कल रोटी नहीं खाई, सुबह खाई थी, शाम ने क्यों खाई? आपको रोटी मांग रहा है, शरीर स्वस्थ है। कथा 100 बार सुन ले तो भी थोड़ी हो से ईश्वर की चर्चा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अंतःकरण में मलिनता है, आप इन्हों को परसों भी आए सुनी थी, आज फिर वही सुनावे, कोई बड़ी बात नहीं होती। ये 2 दिन का जीवन है, सदा नहीं रहेंगे यहाँ पर। सांस का कहते हैं कबीर, सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना बेरा इस सांस को भाई, आवन वो क न हो। इस उद्देश्य को रखा कि के बेरा काल का के बेरा बनेगी हमारे साथ में। कहते हैं इच्छा रूपी दान कराही, सो सुख सागर जाते नाही, बिन इच्छा दो देते हैं, सोए दान कहावे, फल बाचे नीतास का फिर अमरापुर जावे। अब बात वहीं आ गई है कि हम केवल एक यज्ञ करते हैं, जैसे दान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ जिसको कहते हैं, उसे भंडारे करवा दिए, कोई स्ट्रक्चर बनवा दिया, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं जब तक प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप आपकी नहीं होगी, सभी मंत्र नहीं होंगे, तो केवल ये दान आपको एक ग्लूकोज का काम करेगा। और दान भी आपको अवश्य करना होगा, क्योंकि आप चौथे युग में आ गए, आपके पुण्य पूर्व के बिल्कुल नहीं रहे। क्योंकि अब परमात्मा, आप अभी बहुत दुखी हैं, उनकी मदद नहीं हो पा रही, वो भी द्रौपदी की तरह चिल्लाते हैं, रोते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान नहीं सुन रहे। इसलिए आप जी को रिचार्ज करना पड़ेगा, पूरे दान भी करने पड़ेंगे, 5 यज्ञ करनी पड़ेगी। तो इन 5 यज्ञों का, और साथ में एक कहते हैं संत मिलन को चालिए, तजमाया अभिमान, जो जो कदम अगर रखे ओहे यज्ञ समान। परमात्मा के दरबार में आप आते हो और यहाँ पर एक बालक की तरह आवे, चाहे कोई उच्च अधिकारी है, चाहे कोई गरीब है, चाहे पैसे वाला है, यहाँ एक बालक की तरह आवे। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको कहीं बैठा दे, कोई धमका दे, किसी तरह कोई द्वेष नहीं बनता, उनके राग नहीं बनता। तो इस दृष्टिकोण से आप यहाँ आते हो संत के दर्शन के लिए, तो आपका एक कदम भी यज्ञ के तुल्य होता है, वो भी एक